मोदी राम को लाए हैं। मोदी जिस अयोध्या के नाम पर पूरी उम्र सत्ता में रहना चाहते थे, उस अयोध्या ने मोदी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ हुआ कि अयोध्या की सीट तक हार गई। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स अयोध्या के लोगों को गालियां देने लगे। एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालांकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। सच बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बीजेपी तो जीत गई, लेकिन प्रज्ञा मिश्रा को तो आप लोग जानते ही होंगे। उनके कुछ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि एकदम जितने भी विरोधी लोग रहते हैं उनके दिलों पे लगती है। क्या बातें बोलती हैं, क्या मतलब ऐसे ऐसे बातें बोलती हैं कि विरोधियों के दिल पे ऐसे बातें लगती हैं कि मैं क्या बताऊं। तो आज उन्हीं की वीडियो पे कुछ रिएक्शन देने वाला हूँ, आप लोग को वीडियो दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को बताऊँगा इनके बारे में। और चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने सारे कर्म कर दिए, लेकिन बहुमत नहीं ला पाए। आज राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब कहानी यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। अब तक एक आकाश की एक पाताल की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार खड़ी करनी पड़ेगी। जो नरेंद्र मोदी अब तक रात 8 बजे आकर अपना निर्णय जनता पर थोप देते थे, अब अपने गठबंधन के लोगों से पूछ कर काम करना पड़ेगा। यानी तो अब मनमानी खत्म। लेकिन अब यहाँ पर रुकिए, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो बताया है वो सिक्के का एक पहलू था। अब दूसरा पहलू यह है कि मोदी की बीजेपी ने कहा है कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अब आरएसएस को मोदी की जरूरत है? क्या आरएसएस गडकरी को आगे करेगा? क्या एनडीए के लोग मोदी के नाम पर सहमत होंगे? वो नितिन गडकरी को आगे बढ़ाएगा, लेकिन पहले सांसदों की मीटिंग तो हो। सांसदों की मीटिंग तो हो जी। या तो सांसदों की मीटिंग होने के पहले एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई। प्रोसेस क्या होता है? पहले बीजेपी की अपने सांसदों की मीटिंग होगी, उसमें मोदी जी का नाम आगे प्रपोज होगा। मोदी जी नेता चुने जाएंगे और फिर मोदी जी घटक दलों से बात करेंगे, एनडीए का चुना जाएगा। मोदी जी पहले एनडीए से एंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं। जो बातें आपको और मुझे पता है वो मोदी जी को पता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। परंपरा बदल दी उन्होंने। इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने के सारे जतन कर रहा है। एनडीए गठबंधन के पास सीटें हैं 292, लेकिन इनके गठबंधन से 16 सीटों वाले टीडीपी और 12 सीटों वाले नीतीश कुमार इंडिया के साथ जा सकते हैं। इंडिया के लोग कहते हैं हमारी बात चल रही है। अब बात अगर चल रही होगी तो मैं चैनल पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन राजनीतिक नेता और इतने बड़े बड़े जो शीर्ष दिग्गज नेता हैं, ये सब एक दूसरे को दशकों से जानते हैं और मुझे लगता है एक दूसरे से बात तो हमेशा ही करते होंगे। यानी 16 और 12 सीटें मिलकर हो जाती हैं 28 सीटें। अगर मोदी कैंप में से ये दोनों पार्टियां निकल जाती हैं तो फिर पूरा एनडीए सिमट जाता है 264 पर। बहुमत के लिए चाहिए 272। ऐसी सिचुएशन में एनडीए के पास सरकार बनाने लायक आंकड़े नहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के पास है 234 सीटें, यानी बहुमत के लिए इनको चाहिए कुछ 38 सीटें। अगर 28 सीटें नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मिल जाती हैं तो कम पड़ेंगी केवल 10 सीटें। और अब ये 10 सीटें इंडिया गठबंधन निर्दलीय कैंडिडेट से और छोटे दलों को जोड़कर जुटा सकता है। नीतीश कुमार इंडिया के संपर्क में है। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को इंडिया और एनडीए की मीटिंग में जाना था। पटना से जहाज उड़ता है, जहाज में आगे पीछे बैठे हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों को एक सीट पर बैठा हुआ देखा गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि 99 सीटों के साथ वो सरकार नहीं बनाएंगे। बाकी अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे बाहर से सपोर्ट करेगी। चाचा ने पलटी ऑलरेडी मारी हुई है। ये एक रणनीति के तहत एनडीए के साथ गए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का बना हुआ है पहले से। तो दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अब भी खतरे में है। और अगर प्रधानमंत्री बन भी गए और पिछली सरकार की तरह मनमानी की, मंत्रियों को बिना नाखून का शेर बनाकर रख दिया, तब तो गुरु विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो बैसाखियों पर खड़ी मोदी जी की सरकार गिर जाएगी।
मोटा मोटी मानकर चलिए कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मोदी सरकार नहीं, अब तो गठबंधन की सरकार। बीजेपी पोस्टर्स में दिखाती थी कि मोदी राम को लाए हैं। मोदी जिस अयोध्या के नाम पर पूरी उम्र सत्ता में रहना चाहते थे, उस अयोध्या ने मोदी के कैंडिडेट को ही हरा दिया। बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में ऐसा साफ हुआ कि अयोध्या की सीट तक हार गई। अयोध्या हारने के बाद बीजेपी सपोर्टर्स अयोध्या के लोगों को गालियां देने लगे, अयोध्या के हिंदू वोटर्स को कोसने लगे। ये कुछ ट्वीट्स देखिए जरा, अब देखिए कैसे भक्त मंडली बिल्कुल पगला गई है। दोस्तों, मोदी ने पिछले 10 सालों में अपने एनडीए के लोगों का मुखड़ा तभी दिखाया जब इंडिया नाम का गठबंधन बना था, लेकिन इस बार मोदी बैसाखी पर खड़े हैं, अनुकंपा पर बने हुए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए एनडीए दलों की एक ऐसी ही हाय हेलो वाली मीटिंग बुलाई गई थी, जिनको मोदी सेकते तक नहीं थे, जो मोदी से महीनों मिल तक नहीं पाते थे, वो मोदी के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। समय ने मोदी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी को झूठ मूठ का मुस्कुराना पड़ रहा था। आप सीनियर है, देखिए वो भाषण दल बदलने में, पहले वाली। आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में, अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। हालत ये थी मीटिंग की कि मोदी मुस्कुरा रहे थे और बाकी सब लोग सीरियस थे, क्योंकि जो मोदी आज दोस्ताना दिख रहे हैं, कल तक यही मोदी जी सबकी क्लास लिया करते थे। चंद्रबाबू नायडू को न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन आज उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के बगल में बैठकर जबरन मुस्कुराना पड़ रहा है। आप सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। कोई अमित शाह का विभाग चाहता है, कोई राजनाथ सिंह का विभाग चाहता है, कोई निर्मला सीतारमण का विभाग चाहता है। अब सबके चेहरे पर देखिए तनाव है। सब सोच रहे हैं कि बहुत हुई 10 साल की तानाशाही गुरु, अब अपना हक लेकर रहेंगे। मोदी झूठ मूठ का मुस्कुरा रहे हैं। बाकियों के चेहरे देखिए गंभीरता के कारण तनाव में दिख रहे हैं। सब अपने अपने विभागों के लिए बड़े चिंतित हैं। तो ये थी, तो दोस्तों ये थी प्रज्ञा मिश्रा, जो इनका चैनल है प्रज्ञा का पन्ना। कई चैनल है जो कि जो विरोधी लोग हैं ना, उनको इतनी सबक सिखाती हैं और अपने तरीके से मुद्दों की बात करती हैं। मतलब इनकी वीडियो को देख के ना ऐसे ऐसे लोग, इनके व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं। और ये जो वीडियो का लिंक है पूरा, आप मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाइए वहाँ से देखिए, फुल वीडियो है और उनके चैनल का लिंक भी है, तो वहाँ से आप लोग जाके वॉच करिएगा और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो उनके आते रहते हैं, कई चैनल है, तो मैं इनके बारे में यही कह रहा हूँ, सैल्यूट है, क्योंकि ऐसे ऐसी बातें ये करती है ना, इनकी वीडियो मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बातें बोलती हैं और अच्छे तरीके से समझाती हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही कुछ थोड़ा सी वीडियो था, मैं सोचा आप लोग को शेयर कर दूँ। और बस यही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।